कनाडा से ये रिफ्यूज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया से ये रिफ्यूज़ हैं। अगर मान लो आप इंडिया से बाहर हैं तो आपने क्या करना, चाहे आप यूके में बैठे हो, चाहे आप दुबई में हो, चाहे आप ओमान से हो, जो पाकिस्तानी भाई आउट ऑफ कंट्री रहते हैं जैसे, तो भाई ये पाकिस्तानी सिटीजन का वीज़ा आया है मिस्टर हमजा। रिफ्यूजल इनके 5 से 6 कंट्रीज में थे। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों यार, आज मैं बहुत खुश हूँ। सो भाई आज अपने पास एक पाकिस्तानी नागरिक का वीज़ा आया है और दुबई से ये वीज़ा आया है और ये पाकिस्तानी सिटीजन है लेकिन दुबई में रहते हैं। और इनकी क्या प्रोफाइल थी, सारी बात हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भाई अपना आज तीसरी बार किसी पाकिस्तानी सिटीजन का वीज़ा आया है और ये भाई साहब दुबई में रहते हैं और दुबई में क्या काम करते हैं सारी बात करेंगे। इनकी सैलरी कितनी थी, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी थी, ठीक है गाइज। सो भाई सबसे पहले भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी भाई वीडियो देख रहे हो, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। और हाँ, आप लोग कमेंट भी जरूर करना, क्योंकि तो जैसे ही अपने 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे हम लोग क्या करेंगे, 5 लकी ड्रॉ निकालेंगे, 5 लकी विनर सेलेक्ट करेंगे और उन लोगों का फ्री में वीज़ा डाला जाएगा, ठीक है भाई। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तो भाई ये जनाब का वीज़ा आया है, इनका नाम मिस्टर हमजा है। मैं इनको हमजा बोलता हूँ, नाम तो इनका काफ़ी बड़ा है लेकिन हम इसको हमजा बोलेंगे। और ये मिस्टर हमजा हैं, ये पाकिस्तान में पीछे से कहाँ से हैं मैंने इनसे कभी पूछा नहीं, लेकिन इतना पता है कि ये रिसेंटली अभी दुबई में रह रहे हैं। और इनसे मेरी बात करवाई थी हमारे एक केरला के भाई हैं जो केरला से मिस्टर वसीम हैं, इन्होंने मेरी बात करवाई थी हमजा से। तो ये जो लड़का है भाई ये दुबई के अंदर रहता है और इनका जो काम है ये कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं। कंस्ट्रक्शन की एक कंपनी है, उस कंपनी में जितना भी इलेक्ट्रिक काम रहता है तो ये मिस्टर हमजा भाई देखते हैं। और ये हमजा भाई से मेरी बात करवाई थी केरला के एक भाई हैं अपने मिस्टर वसीम भाई, तो वसीम भाई ने मेरी इनसे बात करवाई थी। एक्चुअली मैं जो केरला का अपना भाई है उन्होंने पहले मेरे से अपना वीज़ा करवाया था, उन्होंने अपना और अपनी वाइफ का उन्होंने मेरे से कनाडा का वीज़ा करवाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। लेकिन भाई ये बात 2023 के दिसंबर की है। तो भाई उन्होंने देखो फिर भी मेरे पे भरोसा रखा और इन्होंने इन जनाब से मेरी बात करवाई। तो जब इस भाई से मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया कि भाई मैं पाकिस्तान से हूँ। तो भाई देखो हर बंदे का ना अपना अपना नज़रिया होता है, कोई बंदे कैसे देखते हैं। तो इन्होंने मुझे जब बताया कि मैंने पहले भी एक इंडियन भाई से, पंजाब का कोई बंदा था, उससे बात करी तो उसने इसका वीज़ा अप्लाई करने से मना कर दिया। कहता कि भाई आप पाकिस्तानी नेशनैलिटी हो। देखो भाई देखो अपने इंडिया के पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इशू चलते हैं, वो आपको भी पता है। लेकिन भाई अब आप देखो ये भाई दुबई में, ये भाई दुबई में रह रहा है और वैसे भी पाकिस्तान में भी मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, मैं उनको कवर लेटर बना के देता हूं और कुछ लोगों का मैंने वीज़ा भी डाला। लेकिन जब हम इधर से वीज़ा अप्लाई करते हैं कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन का तो थोड़े सी भाई इशू आते हैं, कई बार वेबसाइट चलती नहीं है। और दूसरी बात है कि मैं ज़्यादातर इसलिए वीज़ा नहीं करता क्योंकि देखो भाई एक हद तक मैं भी वीज़े फ्री में कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने पहले किए। मैं कवर लेटर भी पहले बहुत सारे लोगों को फ्री में बना के दिए। बहुत सारे पाकिस्तानी भाइयों ने मेरे को कोशिश करी पैसा डालने की, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि भाई अगर आप मुझे पैसा डालोगे तो मैं दिक्कत में आ सकता हूँ। तो एक लड़का था, उसने पहले पैसे लंदन से यूके में भेजे अपने दोस्त को और उसके दोस्त ने फिर लंदन से पैसे मुझे भेजे। यानी कि मैं पाकिस्तानी सिटीजन का वीज़ा इसलिए नहीं करता कि उनको पैसा डालने में दिक्कत आती है। और ज़्यादातर देखो भाई मैं छोटी मोटी मदद उनकी कर सकता हूं, लेकिन अब मैं टोटल 17 लोगों के फ्री में वीज़े डाल चुका हूं पाकिस्तानी नेशनैलिटी के। लेकिन भाई कई बार मेरे पास टाइम की कमी होती है। लेकिन हाँ, जो पाकिस्तानी भाई आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, जैसे कोई यूके में रहता है, कोई सिंगापुर में रहता है, एक थाईलैंड में बंदे ने मेरे से वीज़ा अप्लाई करवाया था कनाडा का, वो भी पाकिस्तान से था बंदा। और ज़्यादातर जो पाकिस्तानी सिटीजन होते हैं वो भाई ओमान, दुबई और बहरीन ऐसी कंट्रियों से मेरे से कांटेक्ट करते हैं।
मेरे से मलेशिया से भी भाई कुछ पाकिस्तानी बंदों ने वीज़ा अप्लाई करवाया था, जिसमें से तकरीबन 7-8 लोगों का मैंने मलेशिया से वीज़ा अप्लाई करवाया था। तो वीज़ा भाई सक्सेस रेट रहा नहीं उन भाइयों का, ठीक है। और ये भाई तीसरा वीज़ा है, पहले भी 2 कनाडा के वीज़े दुबई से ग्रांट हो चुके हैं। तो भाई ये पाकिस्तानी सिटीजन का वीज़ा आया है, मिस्टर हमजा हैं ये दुबई में रहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इनका वीज़ा कितने दिनों में आया ये भी मैं बता देता हूं। 3 हफ्ते के अंदर अंदर इनका वीज़ा आ गया, 24वें दिन इनका वीज़ा आया। और इनके खाते में जो पैसे पड़े थे वो मैं आपको बता देता हूं। इनके खाते में भाई टोटल 33,000 दिरहम पड़े थे। 33,000 दिरहम भाई कितने होते हैं आप लोग काउंट करके देख लेना। पैसे काफ़ी पड़े थे इनके खाते में। इन्होंने मुझे बताया है कि मैं काफ़ी टाइम से पैसा सेव कर रहा हूँ, इनको अमेरिका जाना है। और इनके मैं आपको बता दूँ इनके रिफ्यूज़ल कितने हैं वो भी सुन लो आप। कनाडा से ये रिफ्यूज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया से ये रिफ्यूज़ हैं, शेनेगन में 3 बार ये रिफ्यूज़ हैं, शेनेगन की 3 कंट्रियों से। और दूसरी बात है ये न्यूजीलैंड से भी रिफ्यूज़ हैं, लेकिन वो 2023 में रिफ्यूज़ हुए थे। और अगली बात कर लेते हैं इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी। देखो भाई ये सिर्फ जॉर्जिया में ट्रैवल्ड हैं, इनकी सिर्फ एक ही कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है जॉर्जिया की, और कोई कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। 3,000 दिरहम इनकी सैलरी है, यानी कि थोड़ी सी ऊपर है, 3,465, यानी कि आप मान के चलो कि 3400 दिरहम इनकी सैलरी है। 3,400 दिरहम थोड़े से पैसे ऊपर है, लेकिन आप मान के चलना कि 3,465 यानी कि 3500 दिरहम के आसपास इनकी सैलरी है, जो कि इंडियन करेंसी में आप लोग हिसाब लगा लो 75,000 के करीब इनकी सैलरी बनती है, ठीक है। इनके खाते में 33,000 दिरहम बैलेंस पड़ा था। एक कंट्री से इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, 23 से 24 दिनों में इनका वीज़ा आ गया। रिफ्यूजल इनके 5 से 6 कंट्रीज में थे। तो भाई ये इनकी प्रोफाइल थी। तो भाई अगर आप भी मेरे से फाइल लगवाना चाहते हो, चाहे आप यूके में बैठे हो, चाहे आप दुबई में हो, चाहे आप ओमान से हो, चाहे आप बहरीन से हो, चाहे आप मलेशिया से हो, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, अगर आप लोग मेरे से फाइल अप्लाई करवाना चाहते हो तो ये मेरा QR कोड है फ़ोनपे का, और ये मेरा QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। 200 रुपये इस QR कोड पे डालकर ये नंबर पर आपने स्क्रीनशॉट भेजना है। तो ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा। अब बात करते हैं जो भाई इंडिया से बाहर बैठे हैं, उनका सवाल है कि हम आपको 200 रुपये कैसे डालें। तो कोशिश करना कि अगर आपका इंडिया में कोई रहता है तो आप 200 रुपये डाल देना, क्योंकि भाई देखो मैं अपने हक के पैसे लेता हूं। अगर मैं अपने 10 मिनट आपको देता हूं, 10 मिनट आपको जानकारी देता हूं, तो मेरा समय बहुत कीमती है, तो 200 रुपये मैं डिज़र्व करता हूं, ठीक है भाई। लेकिन अगर आप 200 रुपये नहीं डाल सकते, अगर मान लो आप इंडिया से बाहर हैं, तो आपने क्या करना है, ये जो व्हाट्सअप नंबर है जिस लड़के का, इसको ये बोलना है कि भाई हम फलानी कंट्री से हैं, हम आपको 200 रुपये नहीं डाल सकते क्योंकि मोंटी भाई ने बोला है, आप हमें मोंटी भाई का नंबर और टाइमिंग दे दो। तो ये लड़का आपको मेरा नंबर और एक टाइमिंग देगा, ठीक है भाई। तो ठीक है भाई, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।